हेलो फ्रेंड्स, बड़ा टाइम हो गया मिले। थोड़ा सा बस आलसी हो गया मतलब करने में। एनीवेज, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी बात करते हैं ईवीज। दिल्ली में क्या होगा? क्या होगा? एक नई चीज़ आ रही है, वेलकम करते हैं। बहुत सारा बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ पेट्रोल बंद हो जाएगा, सीएनजी बंद हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा। यार एक ड्राफ्ट आया है, सिर्फ ड्राफ्ट है ना एक। कल आ गया ना, हो गया ना। अभी 3 महीने तो कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट उसके ऊपर। कोई भी नई चीज़ आती है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ईवीज में भी हैं। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। बाकी जहाँ तक ये पोल्यूशन वाली बात है, सारा का सारा मतलब अब जैसे रिपोर्ट्स आई 40% पोल्यूशन जो कंट्रीब्यूशन है डेट इज फ्रॉम व्हीकल्स। हो सकता है ठीक हो भाई, जिन्होंने इतना सारा एनालिसिस किया है, जो डाटा बनाया है, ठीक ही होगा। एक मन में ये भी बात आती है कि यार रोज आप नए रूल्स बना देते हो। भारत स्टेज 4, स्टेज 6, नाउ 6.2 इज गोइंग ऑन। तो फिर उससे क्या फायदा हो रहा है? ईवीज को लेके आना है, लेके आओ। मतलब इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, गुंडागर्दी आ गई, तनाशा हो गया। क्या तनाशा हो गया? क्या हो गया? साल तो चलेगा ही चलेगा। अब 2030 तक अगर चलेगा चलेगा तो उस समय तक पेट्रोल डीजल की जितनी गाड़ियां रोड पे आ चुकी होंगी, क्या उनको एक दिन में गवर्नमेंट बंद कर देगी? पता नहीं क्या क्या आ रहा है सोशल मीडिया पे। एक इंटरव्यू आ रही है कि पेट्रोल पंप वाले क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम ईवी स्टेशन खोल लेंगे, हमारी इधर बात चल रही है, उधर बात चल रही है। ऑटो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। होगा, होना भी चाहिए, तो बुराई नहीं है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि यार दूसरे शहरों में जाओ, वहाँ पे मतलब दूसरे देशों में, सॉरी, दूसरे देशों में जाओ, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कैब सिस्टम्स हैं, वो बहुत साफ सुथरे हैं। यहाँ पर ओला उबर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन हम सब अंदर से जानते हैं कि उन गाड़ियों की कंडीशन क्या होती है। मौसम चेंज होने के टाइम पे तो 80% जो मिनी वाले कैब वाले होते हैं उनकी आपको एसी नहीं चलते हुए मिलेंगे। एनीवेज, हम थोड़ा टॉपिक से मैं बाहर आ गया। तो फेज आउट होंगी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आएंगी, लेकिन कोई ये कहे कि 100% आपका जो पेट्रोल डीजल है वो ख़त्म ही हो जाएगा, एकदम से तो नहीं होता। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, इतना पैसा लगा हुआ है प्लांट्स के अंदर, इतनी लोगों की गाड़ियां हैं रोड के ऊपर। ना गरीब के साथ, ना गरीब मार करेंगे, और ना ही आप इतने हाई लेवल के ऊपर इंडस्ट्री को आप छेड़ सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे इनका जो पहले ईवी पॉलिसी आई थी, उसमें इनका जो ये लेके चल रहे थे परसेंटेज, वो ये थी कि चलो हम 2025 तक लगभग 25% व्हीकल्स कन्वर्ट कर दें। वो 25 नहीं हुए, 13%, 12, 13, 14% कुछ हो पाए हैं। वो भी अच्छा नंबर है। वैसे जो ये ड्राफ्ट आया था, ये कोई इतना बुरा नहीं था। थोड़ा सा हम उसको अर्ली मोड के ऊपर कह सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जाती तो इतना बुरा नहीं लग रहा था वो। और उसमें गवर्नमेंट अपने ऊपर भी तो अप्लाई कर रही थी। मतलब जो उसमें पॉइंट थे, उसमें जो गवर्नमेंट व्हीकल हैं, लाइक जो एमसीडी के पास व्हीकल हैं या जो कूड़ा उठाने वाले हैं, वो भी उनको एक दिसंबर 2027 तक उसको भी फेज आउट करके कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का प्रपोजल था। वो भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अगर अच्छा हो जाए ना, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे आज की डेट में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इनके पास 2,500 चार्जिंग स्टेशन है, जो कहा जाता है। उसमें से कितने वर्किंग है, कितने नहीं वर्किंग एक्चुअल में, वो मुझे नहीं पता। और वो जो भी अलग अलग कंपनीज की ऐप्स हैं, वो कितनी एफिशिएंटली काम करती हैं। लेकिन
वो जैसे प्रपोजल था कि वो बढ़ाया जाएगा, 1300, 13,000 प्लस कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट कहूँ तो उसमें 13,200 का शायद प्रपोजल था। वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, उसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने बहुत सालों से देख रहा हूँ जो शायद डिलीवरी के लिए भाई ईवी यूज़ होती हैं, उसमें शायद कुछ ऑप्शन है बैटरी स्वैपिंग की। वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। बैटरी स्वैपिंग आप तभी कर सकते हो अगर आपने अपनी गाड़ी के साथ बैटरी ले ही नहीं रखी है और आपने वो रेंट पे ले रखी है, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, मुझे डायरेक्टली नहीं पता। क्योंकि अगर आपकी अपनी बैटरी है तो आप उसको स्वैपिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसकी गारंटी वारंटी का क्या होगा, बैटरीज आर टू कॉस्टली। कई लोग कहते हैं कि जी भाई बैटरी है या इसको भी जो हम चार्ज कर रहे हैं बिजली से कर रहे हैं, और बिजली तो सारी की सारी कोल से बनती है। पॉइंट ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि जब उससे चार्ज हुई हुई गाड़ी चल रही है ना, वो उस समय उसके कुछ एमिशंस नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर होते हैं जहाँ भी पावर स्टेशन होते हैं, तो वो एमिशंस वहीं के वहीं हैं बस। लेकिन जब उससे चार्ज हुई हुई गाड़ी रोड पे चल रही है, उसके उस समय कुछ उसके ऐसे एमिशंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि व्हाट अबाउट द बैटरी विच इज़ नाउ वी आर जो अब यूज़ में नहीं आनी है, बेकार हो गई है 5 साल बाद, 4-5 साल बाद। भाई अगर हम छोटी स्कूटीज़ को लेते हैं तो उनकी अगर वो कंपनियां लिथियम की 3 साल की वारंटी देती भी हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द यूज उसमें आप मान लो 50% ऐसी होंगी जो 3 साल के खराब होंगी, बाकी 4 में हो जाएंगी, 5 में हो जाएंगी, उससे ज़्यादा क्या चल जाएंगी। लेड एसिड के अंदर क्या है कि लेड एसिड रीयूज हो जाता है, लिथियम तो रीयूज नहीं होगा। आप उसको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते, उसको कहीं ना कहीं डंप ही करोगे। एंड व्हाट अबाउट इट, आज की डेट में जो घरों से निकला वो नॉर्मल कूड़ा है, साला वो तो आपसे समेटा नहीं जाता। अभी भी वही हाल है, कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है काम हो नहीं रहा, उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, लेकिन मैनेज तो लग नहीं रहे ऐसे हो पा रहा है। क्या उसके अंदर लिमिटेशंस हैं क्या नहीं है, वो तो काम करने वाले जाने। हमें तो ये दिखता है कि पहले भी था, आज भी है, थोड़ा सा समेट के रख दिया है, लेकिन है तो अभी भी। तो जब आपसे वो साला घरों का कूड़ा, घरों का जो निकला हुआ कचरा है, जिसके अंदर चाहे वो मतलब सूखा है चाहे वो गीला है, जैसे भी आप लोग कहते हैं उसको हरा नीला करके, वो तो आपसे साला सिमटता नहीं है। कल को इसका कहाँ डालोगे, आज नहीं है ना, आएगा ना। भाई गाड़ियाँ सड़कों पे आए टाइम तो हो ही गया ना, कहाँ जा रहा है वो। मैं अपनी बात करूँ, मेरे अपने ऑफिस में, मेरे अपने ऑफिस के ऑफिस बॉय के पास ईवी यूज़ कर रहा है वो पिछले काफ़ी साल से। पुरानी गाड़ियों की उसने पहले बैटरीज उसकी भी चेंज हुई, अब जो लेटेस्ट यूज़ कर रहा है उसको भी 5 साल में 2 बैटरीज उसकी चेंज हो चुकी हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप ईवी चला रहे हो और आप उसमें से जो सेविंग हो रही है आप उसको सब उड़ा रहे हो, खा पी रहे हो, वो मत करना। जिस दिन बैटरी चेंज करानी पड़ी ना, उस दिन पता लगता है। हर बंदे को नहीं पता लगेगा, लेकिन जो EWS के साइड पे आता है या जो लोअर मिडिल क्लास में आता है, उसको अगर इकट्ठे एक साथ मान लो आपने 3 साल तो पेट्रोल बचा लिया, लेकिन जो कंज्यूमेबल्स हैं आपके गाड़ी के अंदर, टायर हो गए, ब्रेक शूज़ हो गए, वो सब तो आप सर्विस करा रहे हो, मेजर सर्विस नहीं हो रही है, ऑयल वॉयल के पैसे बच रहे हैं, तो उसमें से थोड़े बचा लेना भैया। जिस दिन बैटरी चेंज करानी पड़ी ना 27-28 हज़ार की, 3 साल की वारंटी के हिसाब से चलते हो और लिथियम पे दोबारा जाते हो, वो 28 हज़ार पे बहुत चुकेंगे उस दिन। ये सब मैं बात कर रहा हूँ छोटी सी स्कूटी की। लोग कहते हैं जी आने वाले टाइम में सस्ती हो जाएंगी, आने वाले टाइम में सस्ती हो जाएंगी। मेरे ऑफिस के अंदर मैंने ऐसे भी बोला, लड़का शेयर मतलब मेरा लड़का यूज़ कर रहा है ऑफिस का, मैंने उसको कभी भी उसकी बैटरी सस्ते में चेंज होती नहीं देखी। पिछली बार से वो प्राइस बढ़ी ही होती है। अभी जो लेटेस्ट उसने चेंज करवाई है ना, और उसकी वो है जो जिस पे आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, जो उसने भी लेटेस्ट चेंज कराई है, दैट कॉस्टेड हिम मोर देन 26,000। उससे पहले 8-9 में आती थी, 8-9 में तो नहीं शायद आती थी कभी भी, 12-13 की रेंज में थी, 12-13 के बाद 22 की रेंज में हुई, 22 की रेंज के बाद 28 तक, 26 से 28 की रेंज में पहुंच गई। तो
कहने वाले तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये भी सस्ता हो जाएगा, साला आटा दाल सस्ती होती नहीं है। अब बैटरियां सस्ती कर दोगे, आज तक कौन सी चीज़ है जो सस्ती हुई है? तो कैसे आप बैटरी को सस्ता कर दोगे, मुझे तो नहीं पता। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ईवी पे जा रहे हो ना, जितने पैसे बचा रहे हो ना, सारे खा मत जाना, उड़ा मत देना। क्या रे, इस महीने पेट्रोल के 10,000 रुपये बचे, चल शॉपिंग कर लेते हैं, चल आज पार्टी कर लेते हैं। आधे तो बचा के एक अलग से अकाउंट खोल देना, उसका पासबुक के ऊपर लिख देना अकाउंट फॉर बैटरी। आप कार लेने चले जाओ, वो कहेगा सर ये तो पार्ट्स में है, आपको पूरा का पूरा नहीं रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो, मान ली आपकी बात, मुझे उसके 10 सेल भी चेंज करने पड़ गए, क्या कॉस्टिंग आएगी? या 5 सेल चेंज करने पड़ गए, क्या कॉस्टिंग आएगी? और वो 5 मैंने चेंज कर दिए, चलो वो 5 नए हो गए, बाकी के पुराने थे, साला साल के बाद फिर कोई 5 चेंज करने पड़ गए। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। यार मुझे लॉन्ग रूट के ऊपर जाना है, क्या करूँगा मैं? मैंने देखे हैं लोगों के इंटरव्यूज़, वीडियोस देखे हैं। हमने तो ये नॉन स्टॉप किया, बस हम प्लान कर लेते थे कि हम 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन लेंगे, चार्ज कर लेंगे। मतलब जहाँ पर आज की डेट में बंदा कहता है कि यार मैं 300 किलोमीटर के बाद ब्रेक लूँगा या 200 किलोमीटर के बाद ब्रेक लूँगा, वहाँ पर आप हर 150 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले रहे हो, वो ब्रेक कितनी देर की होगी? अगर आप उसमें 20%, 30%, 40% भी बैटरी चार्ज करते हो, तो क्या अंदाज़ा लगाते हो? 1 डेढ़ 2 घंटे की ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक आदमी हाईवे के ऊपर कितनी लेता है? मतलब छोड़ दो, हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाना छोड़ दो, मेरे को अपने शहर से 500 600 किलोमीटर हिल स्टेशन के ऊपर जाना है, छोड़ दूँ मैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चला जाऊँ? कोई नहीं करेगा ऐसा, गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। तो ये जो कई लोग हाइप क्रिएट करने में लगे हुए हैं ना, बंद कर दो यार। नई चीज़ आएगी, सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं जाएगा। और कैसे चला जाएगा? आपने कर दिया ईवीज, मैक्सिमम कर दिया आपने, मैं कहता हूँ चलो आप रोड के ऊपर 90% ईवीज ले आए। सीएनजी को आए कितने साल हो गए? आई थिंक सीएनजी मेरे ख्याल से 2000 से पहले आ गई थी। और इतने सीएनजी स्टेशन हो गए हैं, प्रेशर भी नहीं डाउन आता, लेकिन गर्मियाँ आती हैं, कितनी लंबी लाइनें होती हैं सीएनजी की। मतलब जिस सीएनजी में नॉर्मली एक गाड़ी जब सीएनजी भरने के लिए खड़ी हो जाती है तो उसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसके बावजूद आप देखो तो कई बार 100 मीटर 150 मीटर तक भी सड़कें पहुंची होती हैं गर्मियों में, लाइन पहुंची होती है सड़कों पे। ईवीस में क्या करोगे आप? मतलब सीएनजी के अंदर आप लाइन का कंट्रोल नहीं कर पाए इतने साल में, तो ईवी में कैसे कर लोगे? आप कहते हो 90% गाड़ियाँ ईवी में कन्वर्ट कर दोगे, कितने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे? कल को उन बैटरीज को कहाँ डंप करोगे? लेकर आओ, ज़रूर लेकर आओ उनको, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये लोगों के दिमाग में ये डर मत बिठाओ कि जी पेट्रोल डीजल रहेगा ही नहीं। कैसे मैनेज कर सकते हो यार, हमें भी तो दिखाओ ना। और देशों को मत देखो, जितनी 4 देशों की उनकी पॉपुलेशन होती है ना, उससे ज़्यादा अकेले कई गुना तो हमारी एक शहर की होती है। ग्राउंड रियलिटी में और ऑन पेपर चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। पोल्यूशन को कम करना है और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, वो भी की जाए। लोग तो हैं, मैंने देखा है ईवीज के अंदर लोग कैसे, मतलब मैं देखता हूँ कई बार वीडियोस देखता हूँ, लोग अपनी ईवी कार्स के अंदर लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं। तो वो पूरा वीडियो देखते हुए ना मैं एक ही चीज़ सोच रहा होता हूँ कि यार इन्होंने पूरे ट्रिप के अंदर ये एक्चुअल में तो यही मैनेज करते रह गए कि कहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं, फिर बैटरी चार्ज करनी है, चढ़ाई के ऊपर ज़्यादा लगेगी, उतराई के ऊपर रीजनरेशन हो जाएगी। तो देखा जाए तो आप आधा टाइम तो हम जैसे लोगों को पेट्रोल की आदत है, डीजल की आदत है,
यहाँ तो सारा 200 किलोमीटर की रेंज पड़ी हो, 150 किलोमीटर की रेंज पड़ी हो पहाड़ों के ऊपर अभी टैंक में, और पेट्रोल पंप ना दिख रहा हो तो हमें तो टेंशन होने लगती है यार, पेट्रोल पंप मिल जाए पहले, पेट्रोल पंप मिल जाए पहले। साला मेरे जैसा आदमी अगर ईवी ले ले तो मैं तो घर से चलने से पहले ही चार्जिंग स्टेशन ढूंढने लगूंगा, और चार्जिंग स्टेशन का ढूंढने लगूंगा सबसे पहले तो मेरे को यही सोच पड़ जाएगी, अरे भाई साहब 1.5 घंटा चार्जिंग कर रहा हूँ मैं, यार रिलैक्स करना है मुझे रास्ते में रुक के, ठीक है आधा घंटा कर लूँगा, 35 मिनट कर लूँगा, 45 मिनट कर लूँगा, अगर बहुत देर के बाद स्टॉप ले रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी तो अकेला चलता हूँ तो मैं 300 किलोमीटर स्टॉप ही नहीं लेता। हम काइंड ऑफ पर्सन, मैं यहाँ से अगर हिमाचल जा रहा हूँ 500-600 किलोमीटर की ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद जाके स्टॉप लेता हूँ। तो अब अगर आप उस सेगमेंट के अंदर जाना चाहते हो कि आपके पास आपकी गाड़ी के अंदर रेंज हो 500-600 किलोमीटर की, तो भैया कितने लोग स्पेंड कर सकते हैं 29 लाख 30 लाख रुपए, यहाँ से स्टार्टिंग है। वो भी अभी जो महिंद्रा की B6 आई, यहाँ से तो स्टार्टिंग है। अब नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर, मतलब मैंने जितने भी लोगों के वीडियोस देखे बहुत लोगों ने बनाए हैं, तो मैं उस पर यही उसका क्रक्स ही होता है उसका, कितनी चलेगी, कब चलेगी, कहाँ तक जाएगी, अगला चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, चार्जिंग स्टेशन ढूंढ लिया तो वहाँ लाइट होगी कि नहीं लाइट होगी। अच्छा बड़े बड़े अजीब अजीब सी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया लेकिन जितना भी सुन के समझ आया उसमें कुछ ऐसा भी फंडा है कि अगर आप लगातार लगातार फास्ट चार्जिंग पे यूज़ कर रहे हो तो भी मतलब एक दो बार आपको सेल्स दोबारा प्रॉपरली कैलिब्रेट हो जाए, इसलिए आपको उसको स्लो चार्जिंग के ऊपर भी यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो वो प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं होंगे तो आपको चार्जिंग तो वो दिखा देगा 100%, लेकिन वो जब आप यूज़ करोगे तो वो ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ समथिंग कुछ ऐसा होता है उसमें, मोटी मोटी बात की प्रॉब्लम देती है, कंजम्पशन के ऊपर इशू आता है। तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग ड्राइव्स टिल डेट। कल को ये क्या कर देते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो वक्त बताएगा। भाई मेरे को तो कॉस्ट इफेक्टिव है, नो डाउट, आई एग्री, प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, लेकिन आज की डेट में देखें तो प्रोज कम दिखते हैं। हाँ, जिसकी यूजेज शहर के अंदर अंदर की है और आप दिल्ली का मेरे ख्याल से अगर 50 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल कर रहे हो और आप पैडल के ऊपर प्रेशर कम रखते हो, मतलब भारी पंजे वाले से गाड़ी नहीं चलाते हो जैसे कहा जाता है, तो आई थिंक इट इज़ डिसेंट। बट देन अगेन इट इज़ अ हेडेक, बड़ी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अगर होगा तो आप स्पेशली जाके गाड़ी को चार्जिंग पे लगाओ, 1 डेढ़ 2 घंटे खपाओ उसमें, और अगर घर पे करना चाहते हो तो घर पे कितने लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मुझे बताना कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोगों के पास एलोकेटेड पार्किंग होती है इवन इन सोसाइटीज़। जो बिल्डर फ्लोर्स बन गए वहाँ पे हो सकती है, किसी के अपना ही बड़ा घर है, उसके पास अपनी बरामदा है या अपनी उसकी पार्किंग प्लॉट एरिया है अलग से बना हुआ अंदर घर के, वो लोग तो उनके लिए तो बहुत प्रैक्टिकल है। बट द पीपल हु आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स एंड स्पेशली DDA फ्लैट्स, वो कैसे कर सकते हैं, सोसाइटीज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है करना इजीली। चलो आप कह दोगे कि कोई ज्ञानी कह देगा आप जिस सोसाइटी के अंदर अपने कुछ पॉइंट्स लगा दो, यार एक सोसाइटी के अंदर मान लो 300 गाड़ियाँ भी हैं, अगर इतनी तो होती हैं, 80-90 फ्लैट वाली सोसाइटी में भी ना इतनी गाड़ियाँ होती हैं, कितने पोर्ट लगा लोगे अंदर। और अगर 80% गाड़ियाँ आ गई ईवी की, कर लोगे। एक एक गाड़ी अगर 6-6 घंटे मांग रही है या 4-3-3 घंटे मांग रही है, उसमें भी तो क्लॉजेज हैं। सोचने वाली बात है, जिनको सरकारी बंगले मिले हुए हैं वो कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। कहाँ से कर रहेगा आम आदमी, गलत करूँ तो बताओ मेरे को, कहाँ से कर लेगा। अरे जुगाड़ रख के बैठो, यही काम करते रहो। अच्छा चलो मैंने लगा दिया,
एक्सटेंशन बॉक्स मैंने एक बहुत लंबा अरेंजमेंट रख लिया, ऊपर से मैंने नीचे तार डाल दी, मेरे पास नीचे कहीं पॉइंट नहीं था लगाने के लिए, कर दिया मैंने। उसके बाद कोई शरारत में आपका नीचे से प्लग ही उतार गया, लेके तो नहीं जाएगा कोई, अब निकाल गया। आप सुबह भाई साहब बंदा तैयार श्यार होकर नीचे उतरा बाबू बन के ऑफिस जाने के लिए, तो पता लगा जी गाड़ी तो चार्ज ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कहना आसान है लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती है। अगर लोगों को ऑफिस से आने के बाद घर आके अपने घर के काम करने का टाइम नहीं मिलता, 2 घंटे जाके 3 घंटे जाके गाड़ी कौन चार्ज करके आएगा भाई, मुझे बताओ। ईवीज को आप इतना प्रमोट कर रहे हो, आनी चाहिए तो उसका योगदान हो जाए रोड्स पे, अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। जनता के पास अभी अपने घर का काम करने का टाइम नहीं है। साला दफ्तर वाले कहते हैं आ तो बेटा सुबह 9 बजे जाइयो, जाने के लिए गाड़ी मत देखियो। कहाँ से चला लेगा भाई। कॉफ़ी ख़त्म, बातचीत ख़त्म। जल्दी मिलते हैं और कोई ट्रिप ट्रिप बनाते हैं, कोई आइडिया तो कहाँ जाया जा सकता है, रीजनेबल आइडिया देना, जहाँ पे आदमी 7 8 घंटे 9 घंटे में पहुँच जाए मैक्स। और उससे छोटा कोई आइडिया दे दोगे तो सुपर। बाकी मेरा कितना ठीक था, मैं कितना गलत था, आप भी अपने पॉइंट्स शेयर करो, अपने कमेंट्स करो। और अगर मेरी कहीं पे कोई बात गलत थी तो मुझे पॉइंट आउट भी करना, और आपकी क्या इनपुट है वो भी शेयर करना। फिर जल्दी ही मिलते हैं। गुड बाय।